Okay, good morning everyone. Let's get started. Very good morning. Okay, so I'm sharing the screen. It should be visible now. Okay. So yesterday we continued with the selectors. So, okay, we talked about the selector specificity. Then we talked about background color and color properties and how we can set them. Okay, ID का use करके हम लोग उसको कैसे set कर सकते हैं. And then we also talked about few other types of selectors जैसे कि attribute selector हो गया या फिर combinators हो गए. Okay, grouping selector हो गया. Right. So just remember that what you'll have to do is you'll have to kind of try these things out. Okay, अगर आप try out करोगे तो ही then you will get a good idea about how these things work. Okay, but जैसे मैंने कहा कि you don't have to try out each and every example that you see on MDM क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवरकिल हो जाएगा. इतना नहीं करना है. ठीक है, you really don't need so much of things. All right. Okay, fine. So now let's proceed and let's talk a little bit about, first of all, let's talk about the background property. ठीक है, तो आज हम लोग जो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे. आई बिलीव इट इज 09 background .html. ठीक है, so when we are talking about the background itself, background is called as a shorthand property. ठीक है, बैकग्राउंड को ना शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोला जाता है. आपको ऐसा क्यों और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओके, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ. सो लेट्स गेट ओवर हियर एंड लेट्स क्रिएट हियर फ्यू थिंग्स. एक काम करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ी ये चीजें बता देता हूँ. Let's have here a paragraph with some text. Yeah, and we'll say here background property. So let's open it with live server. तो ये अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिख रहा है हमें, which is fine, right? Now let's say हमें इस पैराग्राफ को कुछ बैकग्राउंड लगाना है. अब सारे जो स्टाइल्स है एग्जांपल्स में यहीं पे दिखा दूंगा आपको लिख के. ओके, तो स्टाइल उसी फाइल में रहेगा ऊपर. आइडियल सिनेरियो वुड बी टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल एंड यूज इट, बट अभी के लिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हियर आई एम गोइंग टू से पैराग्राफ, और एक ही पैराग्राफ होगा मेरा, तो मैं उसके लिए यहाँ पे बोल देता हूँ बैकग्राउंड कलर इज लेट्स से व्हाटएवर, हल्का वाला कलर लगा देते हैं, कुछ एक्वा मरीन जैसा. ठीक है, तो ये देखो ऐसा कलर जो है ये यहाँ पे बैकग्राउंड को लग जाएगा. Now you can see on the top there is a gap, on the left there is a gap, on the right there is a gap, क्योंकि there is something called as a padding, there is something called as a margin. तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Right now our focus is only on understanding the background property itself. ठीक है, now अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा तो you can just see one thing over here. जब मैंने टाइप कर रहा था ना बैकग्राउंड कलर, तो वहां पे बैकग्राउंड करके भी एक प्रॉपर्टी आई थी. और यहाँ पे क्या बोला गया था, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एट द सेम प्लेस इन द स्टाइल शीट. अब होता कैसे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैकग्राउंड में ही देखो, बैकग्राउंड के ही देखो कितने सारे अलग अलग चीजें हैं. बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड की इमेज है, बैकग्राउंड की पोजीशन है, बैकग्राउंड में रिपीट करना है नहीं करना है, साइज क्या है, क्लिपिंग, ओके, पोजीशन एक्स, अटैचमेंट, पोजीशन वाई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें. ओके, तो अगर हम लोग सिर्फ इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है ना, इसे शॉर्ट हैंड कहते हैं. नाउ रिमेंबर व्हाट इज अ शॉर्ट हैंड. शॉर्ट हैंड मतलब आपको, आप इस एक प्रॉपर्टी में ही बैकग्राउंड की कुछ कुछ चीजें हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो. जैसे आपने अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो वो ये बोलते हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड, देखो आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप स्पेसिफिकली बैकग्राउंड कलर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या आपको बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो आप बैकग्राउंड इमेज यूज करो. फॉर एग्जांपल यू कैन से हियर लेट्स से बैकग्राउंड इमेज. ओके, अपने पास इमेज है क्या? इमेज नहीं है क्या? कोई तो इमेज था ना अपने पास, वो दूसरे इसमें था क्या? आई डोंट नो, एचटीएमएल के टाइम पे था क्या? हाँ, इमेजेस में रखा था ना हमने कोई इमेज. हाँ, इसको उठा देता हूँ मैं.
काफी बड़ा इमेज है ये, बट ठीक है, वी विल एनीवे कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इनसाइड दिस। ठीक है, टॉम एंड जेरी, ये काफी बड़ा इमेज है एक्चुअली, बट लेट्स सी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है उसमें हम लोगों को उसका यूआरएल देना पड़ता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वो कहाँ पे है वो हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टॉम एंड जेरी। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यू कैन सी, अब इसलिए मैंने कहा कि वो इमेज काफी बड़ा है ना, तो मैं थोड़ा सा छोटा सा इमेज कर लेता हूँ, टॉम एंड जेरी आइकॉन करके। एकदम छोटा सा हमें कुछ इमेज चाहिए जिसका साइज ज्यादा बड़ा हो ही नहीं। ओके, सो देन वी विल बी, लेट्स चेक आउट द साइज, लेट्स चेक आउट द साइज। आइकॉन एकदम छोटा सा आइकॉन साइज में चाहिए मुझे। यहाँ पे टूल्स में साइज में रहता था ना, हाँ, आइकॉन, दैट विल बी वेरी स्मूथ। ये कैसा छोटा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये टॉम करके मैंने सेव कर दिया। ये नहीं यूज करते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसका ये बहुत बड़ा है साइज है, नॉट सो, नॉट यूज इट डायरेक्टली। We'll go to desktop and we'll copy the tom and drag it over here, ड्रॉप कर tom डॉट png, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके मैं बोल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे वो वाला इमेज यूज करना है, tom डॉट png। सो होपफुली वो यहाँ पे अभी दिख जाएगा, हाँ। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ पैराग्राफ का। ओके, 100 है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हियर। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो इमेजेस होते हैं, ओके, ये जो इमेज होते हैं बैकग्राउंड इमेज की जब बात करते हैं हम लोग, अगर हम यहाँ पे जाएंगे एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड इमेज इटसेल्फ, तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं चीजों को, ओके, कि वो कैसे दिखाना है इमेज वगैरह वगैरह। ओके, सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड इमेज वेयर यू कैन स्पेसिफाई, मेनली उसका यूआरएल होता है जो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लगा दिया इसको, तो यहाँ पे ये इमेज ऐसा दिख रहा है। नाउ आई मे डू वन थिंग, मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो, आई डोंट नो, येलो करता हूँ तो कैसा दिखेगा, ठीक है, वो डजंट मैटर, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। एंड आई बिलीव आई विल इंक्रीज दिस पैराग्राफ साइज a little bit, yeah, just accommodate कि वो दिख रहा है। In fact, what we should do is, यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ को लगाया तो है, बट मैं आपको इससे भी बेटर ऑप्शन दिखाता हूँ। लाइक पैराग्राफ को नहीं लगाएंगे कभी हम लोग, बट लेट से हमें ये जो बैकग्राउंड है ये इस बॉडी को ही लगाना है, तो मैं यहाँ पे बॉडी बना देता हूँ, बॉडी ऐसे बोल देता हूँ, चलो बॉडी टैग को मुझे बैकग्राउंड चाहिए। ओके, नाउ यू कैन सी, क्योंकि ये दिस विल मेक मोर सेंस। सो बॉडी जो टैग है, जो अपना मेन एरिया होता है जहाँ पे हम लोग यूआई पे चीजें दिखाते हैं, करेक्ट। तो वही जो है उसी को हमने क्या बोल दिया, उसका बैकग्राउंड कलर होगा येलो और उसकी बैकग्राउंड इमेज होगी टॉम डॉट पीएनजी। तो ये देखो ये रिपीट हो रहा है ना, बट ये रिपीट हो रहा है ना, हाँ। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि रिपीट करना है कि नहीं करना है। सो यू कैन से नो रिपीट, एक ही बार दिखाओ, तो ये देखो ये एक ही बार दिखेगा। आर गेटिंग दिस? सो कलर येलो बोल दिया, यूआरएल टॉम डॉट पीएनजी बोल दी, आपको रिपीट नहीं करना है तो आपने नो रिपीट बोल दिया, ठीक है। सो कलर इमेज एंड रिपीट ऐसा हमने बोल दिया यहाँ पे, कलर इमेज एंड रिपीट, कलर इमेज एंड रिपीट, ओके। अब और एक चीज है जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज द पोजीशन, कि हमें ये कहाँ पे चाहिए पोजीशन, ओके। सो वी कैन जस्ट से हियर लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट साइड में बॉटम में चाहिए, ओके। सो ये कहाँ गायब हो गया, लेफ्ट बॉटम बोला तो इसने नहीं ले गया इसको ठीक से, लेफ्ट बॉटम को पोजीशनिंग पे। ओके, मैं एक काम कर देता हूँ, लेफ्ट और राइट टॉप ऐसा बोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, तो ये लेफ्ट बॉटम को कहाँ पे लेके जा रहा है फिर,
राइट बॉटम बोल देता हूँ. लेट मी जस्ट सी. फिश का कुछ इशू नहीं है ना? नहीं है, स्क्रॉलेबल नहीं है. सो आइडियली इट शुड बी शोइंग अस ऑन द राइट बॉटम, बट ये स्क्रॉल बार भी नहीं दिखा रहा है. सो बैकग्राउंड इमेज बोल दिया. कलर हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए. ओके दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज, बट ठीक है, चलो हम राइट टॉप पे रख देते हैं उसको अभी के लिए. हमें उसकी विजिबिलिटी चाहिए, हमें वो दिखना चाहिए. सो वी कैन सी इट ओवर हियर ऑन द राइट टॉप. और ये फिर से मैं लगा देता हूँ कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैव दिस कलर एज वेल. ठीक है. तो बैकग्राउंड जो है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच अलाउज यू टू सेट बैकग्राउंड्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स. वहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज उसके यूज कर सकते हैं. जैसे बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, बैकग्राउंड की इमेज ये हो गई, बैकग्राउंड रिपीट, तो रिपीट करना है नहीं करना है वो आपने बोल दिया. बैकग्राउंड की पोजीशन बोल दी. लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड पोजीशन. लेट्स कंफर्म व्हाई इट इज नॉट वर्किंग इन दिस केस. टॉप लेफ्ट सेंटर बॉटम राइट, हाँ. और बाकी भी आप बोल सकते हो ना. 25% लेफ्ट से, 75% ऊपर से, या बॉटम से कितना पिक्सल, राइट से कितना पिक्सल. Okay, and if we talk about this, so bottom 50 पिक्सल, हाँ ऐसे कर देता हूँ. मेरे को यहाँ पे राइट राइट से मैं बोल देता हूँ 50 पिक्सल, और बॉटम से मैं बोल देता हूँ 100 पिक्सल. लेट मी जस्ट सी. आपको दिखा रहा है, उसको नहीं दिखा रहा है. राइट. दिस इज प्रीटी स्ट्रेंज, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट लेट मी जस्ट कंफर्म इट सम अदर ब्राउजर एज वेल. इतना ब्राउजर टू ब्राउजर इतना गड़बड़ नहीं होता है कभी. प्रीटी स्ट्रेंज को नहीं दिखा रहा है. जबकि यहाँ पे आप देखोगे, सो वी कैन स्पेसिफाई इट लाइक दिस. टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर, ऐसे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. ऑफसेट वैल्यू बॉटम से 10, और ये ऐसा भी कर सकते हैं. दैट्स द रीजन आई वाज वंडरिंग ये क्यों नहीं हो रहा है. ये इमेज की वजह से हो रहा है क्या, आई डोंट नो. क्योंकि इमेज का साइज ये मैटर करता है, बट ये इमेज अपना छोटा है. दिस इमेज इज नॉट रियली बिग image as such. Let me just try out another image just for the sake, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वर्क नहीं होगा. टॉप और मतलब टॉप में दिखा रहे तो वो हमें दिखा रहा है. सो यार वी से कार्स. लेट्स सी, गो फॉर, नॉट से, मुझे साइज कोई भी चलेगा. हाँ एनी साइज नहीं चलेगा. आइकॉन साइज का ले लेते हैं. बट विल टेक अ डिफरेंट. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. 56 or 256. सारे 256 by 256 में. लेट मी जस्ट शेयर हियर कार्स. नहीं, वो ऐसा आएगा. ठीक. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा काम पे लगा देता हूँ. आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी दिस. एंड लेट्स ओपन MS Paint. Let's save this. Okay. And we'll go to desktop. So कार्स करके इसको सेव करते हैं. पहले आके चेक करते हैं कि कार्स का साइज क्या है. ठीक है. और इसको खींच के उनको ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड में. नाउ
Tom also stop page. So I'll just go over here and check. just अब यहाँ पे बाकी तो कुछ किया नहीं है ना. Starting right here and this, and you're going to see it over here. Images car repeat, no repeat. I just want it to be showed once, and I'm going to giving you the position, saying मेरे को position चाहिए left में देखना चाहिए, bottom में. क्या हुआ? So ऊपर क्यों दिखा? That is certainly got something to do with the image size and all, but इतना भी पंगा नहीं होता है. Okay, so we're saying bottom. Okay, so if I say left top, then what will it do? अब यहाँ पे कहा ठीक से दिखा रहा है, वो क्लिपिंग कर रहा है उसका. So लेफ्ट बॉटम अगर वो देते हैं तो क्लियरली उसको नीचे लेके आना चाहिए, बट वो ओके. लेट्स चेक बैकग्राउंड लेफ्ट बॉटम नॉट वर्किंग. ओवरफ्लो जैसा हो रहा है. Okay. अब आ गया. ओके, अब आ गया. एक्चुअली क्या हो रहा है वो आई टॉक अबाउट दिस. ये जो यहाँ पे दिया था ना उन्होंने कि आप जो है बॉडी का हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो 100 करके. मैंने यहाँ पे 100 व्यू पोर्ट हाइट मतलब ये टोटल जो हाइट होता है बॉडी को हम लोग वही हाइट सेट कर. ओके, बिकॉज द इमेजेस दैट वी आर क्रिएटिंग आर लार्ज एंड देन प्रोबेबली इट इज नॉट एबल टू फिट दैट इमेज. इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ बॉडी की जो प्रॉपर्टी वो बोल दिया कि बॉडी की हाइट मेरे को 100% चाहिए पूरी की पूरी व्यू पोर्ट हाइट. नाउ इट शुड नॉट गिव अस प्रॉब्लम. सो लेफ्ट बॉटम है तो भी ठीक है, लेफ्ट टॉप है तो भी ठीक है, देन राइट टॉप है तो भी यहाँ पे आएगा, एंड अगर राइट बॉटम है तो भी यहाँ पे आना चाहिए. करेक्ट. या सो नाउ यू कैन सी इट इज डूइंग इट प्रॉपर्ली. क्योंकि उसको उतना ये अवेलेबल ही नहीं था इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है. इमेज अगर छोटी रहती ना तो प्रॉब्लम नहीं आता. ठीक है. हाँ, एक बार हटा देता हूँ अभी. या वो क्लिपिंग ही हो रहा है उसका. ठीक. ऑलराइट, सो लेट इट बी राइट नाउ. लेट्स कीप द हाइट एज 100% इम्पोर्टेंट. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब देखो हमने क्या किया, अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा दी है यहाँ पे. बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन. तो ये अलग अलग जो आप लिखते हो ये तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन राइट दिस सेपरेटली. बट ये जो कोई भी अगर आपने ऐसा वर्ड सुना सीएसएस में कभी भी विच इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड. ओके, शॉर्ट हैंड मीन्स वी कैन स्पेसिफाई मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन सिंगल प्रॉपर्टी. मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन सिंगल प्रॉपर्टी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं शॉर्ट हैंड में. ओके, सो हाउ हाउ वुड दैट बी डन? सो सिंपल है. ये जो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और शॉर्ट हैंड आप जनरली कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये चीज शॉर्ट हैंड है, कि उसके नाम के बाद आपको डैश दिखेगा. मतलब हम लोग बोलते ना इसका सब पॉइंट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज उसका सब पॉइंट, बैकग्राउंड रिपीट ऐसा हो जाता है. मतलब क्या आप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप इमेजिन करो कि बैकग्राउंड है. ठीक है, बैकग्राउंड है तो बाकी तो उसके अंदर ही आएंगे ना, जैसे कि बैकग्राउंड कलर आता है. ओके, या फिर
बैकग्राउंड इमेज आता है, ये उसके अंदर आते हैं ना बैकग्राउंड के, है ना, ये डैश है यहाँ पे, ऐसे इमेजिन करो ना। तो ये जो शॉर्ट हैंड है ये क्या करता है, यहाँ पे मैं एक ही झटके में वो शॉर्ट हैंड यूज करके बोल सकता हूँ कि मुझे कलर चाहिए येलो, ओके, मुझे यूआरएल चाहिए cars.png, okay, I don't want to repeat it, okay, and I want it at right top, and if you go over here वो सारी चीजें यहाँ पे सेट हो गई है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे साइन कलर लगा देता हूँ इंस्टेड ऑफ येलो कलर, साइन कलर लगा देता हूँ, ये ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मतलब कि आप शॉर्ट हैंड, मतलब आप शॉर्ट हैंड अगर आपको याद रखना है ना, तो आप उसको ऐसे सोचो कि शॉर्टकट, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक अ शॉर्टकट, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी में हम लोग कलर भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उसको यूआरएल भी दे रहे हैं कि इमेज कौन सी यूज करनी है, रिपीट करना है नहीं करना है वो भी बोल रहे हैं, राइट टॉप ये भी बोल रहे हैं, उसका पोजीशनिंग जो है वो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है रिपीट, अगर मैं बोलता हूँ रिपीट एक्स, तो ये देखो एक्स में मतलब हॉरिजॉन्टली वो रिपीट होगा, एक्स एक्सिस इज लाइक दिस एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल। अगर मैं रिपीट वाई बोलता हूँ तो ये राइट साइड में ऐसा ऊपर से नीचे रिपीट होगा। सो यू कैन यूज इट, ओके। अब देखो ये रट्टा नहीं मार सकते इन चीजों को, यू कैनॉट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, बट यू टू अंडरस्टैंड कि ओके कर सकते हैं, ओके। अब जब करने की जरूरत होगी यू कैन ऑलवेज कम टू द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एंड फिगर आउट कि ये क्या करता है। जैसे अगर मैंने जो बैकग्राउंड के बारे में बोला था, तो यू कैन सी ओवर हियर, देखो बैकग्राउंड क्या बोला इन्होंने, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो बैकग्राउंड स्टाइल्स जो होते हैं अलग अलग उसको आपको वो सेट करने देता है। लेकिन क्या इसकी जितने भी हैं सारी चीजों को ये सेट करने देता है? सो यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे आके आपको पढ़ना है कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमें सेट करने देता है, ओके। तो यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड बोला, ये क्या क्या करने देता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट करने देता है, क्लिपिंग है, कलरिंग है, इमेज है, ओरिजिन है, पोजीशन है, रिपीट है, साइज है बैकग्राउंड का। सो ये सारी चीजें जो है ये हमें यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है। सो वी कैन राइट दैट इन वन सिंगल लाइन, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड, ओके। सो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है आप जो एट्रीब्यूट्स हो वो आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो, ओके। यस सोनाली, गो अहेड। Sir, border is also shorthand property. सॉरी, Border is also shorthand property. यस यस, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, बॉर्डर इज आल्सो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली है ना बहुत सारे ऐसे आपको ये मिल जाएंगे जो शॉर्ट हैंड है। आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये जो स्टार वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे इसके जो शॉर्ट हैंड आपको मिल जाएंगे, दीज आर ऑल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। जैसे यू राइटली सेड, वी विल बी गोइंग टू द बॉर्डर प्रॉपर्टी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बॉर्डर इज। तो हम वहां पे जाके देखेंगे ना, तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट हैंड के थ्रू ही हम लोग बॉर्डर के लिए भी चीजें स्पेसिफाई करते हैं। और ये हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ना एक तो हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये शॉर्ट हैंड है। दूसरा, जब आप कभी भी कोई भी साइट को रेफर करते हो, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आपको कोई हेल्प चाहिए, और ये अभी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कंपनी में भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको स्टक हो गए हो और आप कहीं पे कुछ सर्च करते हो और आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, यहाँ पे बोला है कि आप ऐसे सेट करो, एंड देन व्हेन यू रीड लाइक दिस ना, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, अरे ऐसे कैसे, कलर भी दिया है, पाथ भी दिया है, ये भी बोला है, ये भी बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज दिस इज शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, सो इट नोज, ओके। और इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपको जैसे लिखना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। द सीक्वेंस विल नॉट मैटर ओवर हियर, ओके। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ चलो भाई, जो उसका सीक्वेंस है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कैसे भी सीक्वेंस में लिखो, इट डजंट रियली मैटर, ओके। सो दैट इज व्हाट इज द शॉर्ट हैंड, एंड शॉर्ट हैंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज के लिए होता है, ठीक है। Alright, so that was about the background property, और we will be visiting this when we need those things। अगर जहां जहां पे भी अभी जरूरत पड़ेगी हम जो है यहाँ पे आके इसको देखेंगे कि कैसे यूज करना है बैकग्राउंड। बट द पॉइंट हियर वाज टू टेल यू कि हाँ हम लोग जो है यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सेट कर सकते हैं। पहले तो ये बाकी की चीजें भी दिखा रही थी कि इमेज, रिपीट, पोजीशन, यू कैन एक्सप्लोर द अदर प्रॉपर्टीज, ओके। एज आई सेड कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज सिखाना कोई मतलब नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता इसमें से, इतने सारे पढ़ेंगे तो। बट हाँ, हाई लेवल पे अगर हमें एक आइडिया आ जाती है कि हाँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है,
उसके भी अलग अलग टाइप प्रॉपर्टीज होती है, कलर, इमेज वगैरह वगैरह, और उसका शॉर्ट हैंड भी होता है। तो दैट इज इनफ फॉर अस, ओके। बट ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई इट आउट। आपको कोडिंग करके देखना है, क्योंकि जैसे अभी मैंने कोडिंग किया और मुझे इशू आया। सो इफ यू if you try to do the coding and you get stuck, you should have an idea कि ये कहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, या कैसे इसका सॉल्यूशन देना है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अरे यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे चाहिए folder में फाइल चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। सिंस यू सेड अबाउट बॉर्डर, लेट्स टॉक अबाउट द बॉर्डर प्रॉपर्टी। ओके, सो बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर इज बेसिकली that area which where your element is contained. Okay, so border हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि कंट्री की बॉर्डर हो गई, या किसी सोसाइटी की बॉर्डर हो गई, या स्कूल की बॉर्डर हो गई, ग्राउंड की बॉर्डर हो गई। सो इट्स द एरिया इनसाइड विच दैट पर्टिकुलर थिंग इज कंटेन्ड। सो यहाँ पे when we are talking about the border property, let's say we have here, let's say we have a paragraph, simple paragraph, bottom whatever, I don't know, 20 से दूसरी लाइन पे आ जाएगा क्या, चेक करते हैं रन करके। नहीं आ रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, लेट, ओके, सो दैट यू कैन सी इट। ओके, ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर और एक पैराग्राफ डालता हूँ मैं, जिसको बोलता हूँ अराउंड 29 फॉर एग्जाम्पल। तो ये थोड़ा दूसरा पैराग्राफ आ गया। और फिर तीसरा पैराग्राफ भी डालता हूँ मैं, बोलता हूँ अराउंड 22। So there are three paragraphs that you can see over here. Now I want to apply some property to this, the border to this. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोल दूंगा स्टाइल पैराग्राफ, और क्या स्टाइल लगाना है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बॉर्डर। ओके, नाउ here what we can do is, okay, here what we can do is we can specify the, see यहाँ देखो, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर कलर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर स्टाइल। ओके, एंड देन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके भी हैं, टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राइट रेडियस, बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉटम राइट रेडियस। अरे बाप रे, तो कितने सारे, करेक्ट। तो यस, एज आई सेड, या बहुत सारे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके बोलते हैं बॉर्डर स्टाइल, और स्टाइल में बोलते हैं सॉलिड, ओके, कि मुझे एक सॉलिड बॉर्डर चाहिए, तो ये देखो इसने एक सॉलिड बॉर्डर डाल दिया इसके अराउंड। जैसे ही आपने स्टाइल, क्योंकि स्टाइल इज नेसेसरी, स्टाइल नहीं समझ में आएगा तो वो लगा नहीं पाएगा उसको, तो उसने तीनों को एक सॉलिड बॉर्डर डाल दी। ओके, अब मुझे इसको कलर भी देना है, तो हाँ बोलो ना, फिर आप बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए, आप बोल दो रेड कलर में चाहिए बॉर्डर, तो रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, और बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, एंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा सा आईडी दे देते हैं। चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, अलग अलग करते हैं ना। इसको P1 बोल देता हूँ मैं, विल गिव सम आईडीज ओवर हियर। इसको बोल देते हैं दैट दिस इज P2, ठीक है, और इसको एक आईडी देंगे, इसको बोल देंगे दिस इज P3, एंड हियर विल से P1। एक ही को लगाएंगे, टॉप वाले को, ठीक है। सो फिर दूसरा जो है उसको क्या करेंगे, उसको दूसरा कुछ करेंगे हम, ठीक है। सो हियर आई विल से दैट द सेकंड वन शुड हैव द बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल जो होते हैं सॉलिड ही, ऐसा नहीं है, डैश्ड करके भी आता है। सो यू कैन सी डैश वाला एक लाइन आएगा। ओके, एंड वी कैन गिव इट अ डिफरेंट कलर, वी कैन से आई वांट इट इन ब्लू कलर। ठीक है, देखो ब्लू कलर में डैश लाइन आएगा। ओके, अगर आपको डॉटेड वाला लाइन चाहिए, सो वी कैन हैव दैट एज वेल। तीसरे पैराग्राफ के लिए मैं वो डाल के दिखाता हूँ। सॉरी, P3 करना था मुझे, P3 dotted, and then we will give it some different colors. कॉर्नफ्लावर भी ब्लू कलर जैसे साइन कलर नहीं दिख रहा है, ब्राउन कलर देते हैं, वो डार्क ही दिखेगा, ब्लैक जैसा ही दिखने वाला है, बट अंडरस्टैंड इट्स अ ब्राउन कलर।
तो ये जो ये डॉटेड है, ये डैश्ड है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हैं ना। ये मैंने अलग अलग दिखाया है, बट एज आई सेड कि हम लोग जो है ये जो बॉर्डर है इट्स अगेन अ शॉर्ट हैंड। तो बॉर्डर में अगर हम जाते हैं बॉर्डर को, सो इट्स अ शॉर्ट हैंड सीएसएस प्रॉपर्टी दैट सेट्स एन एलिमेंट्स बॉर्डर। ओके, और आप क्या क्या सेट कर सकते हो यहाँ? तो ये देखो, आप कलर सेट कर सकते हो, स्टाइल सेट कर सकते हो और विड्थ सेट कर सकते हो। सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू कैन स्पेसिफाई। तो ऐसे मत सोचो कि शॉर्ट हैंड का मतलब उसके रिलेटेड जितने भी सारी चीजें होंगी वो सारी सेट कर सकते हैं, नहीं। उन्होंने कुछ सर्टेन चीजें दी हैं, वही सेट कर सकते हैं शॉर्ट हैंड के थ्रू। ओके, रिमेंबर दिस, कलर स्टाइल एंड विड्थ। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर का, मान लो यहाँ पे मैं विड्थ भी दे देता हूँ, बॉर्डर विड्थ इज इक्वल टू 5 पिक्सल कर देता हूँ। थोड़ा ज्यादा थिक हो जाएगा वो, बट ठीक है। ये देखो अभी 5 पिक्सल वाला ब्राउन कलर में दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यार, इसको ग्रीन येलो कर देता हूँ। हाँ ये देखो, तो अभी ये थिक इसमें दिख रहा है, मतलब विड्थ 5 है, 5 पिक्सल है। सो हियर व्हाट आई कैन डू इज, ओके, ये मैं एक के लिए दिखा रहा हूँ, ऊपर के दोनों के लिए करने की जरूरत नहीं। आई कैन यूज अ शॉर्ट हैंड, आई कैन जस्ट हियर बॉर्डर एंड देन हियर आई कैन स्पेसिफाई वॉट एवर थिंग्स यू वांट। मैं बोल देता हूँ पहले ग्रीन येलो, कि मुझे इस कलर में चाहिए, इस पिक्सल की होनी चाहिए और ये स्टाइल में होनी चाहिए। तो वही चीज आएगी फिर से, बट वी हैव डन इट इन अ शॉर्ट हैंड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हैंड। ये जो है इसे शॉर्ट हैंड कहते हैं, राइट। नाउ बॉर्डर प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बॉर्डर की लेट्स से हमें यहाँ पे बॉर्डर के लिए कुछ रेडियस लगाना है। लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस। सो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ स्पेसिफाई करने चाहेंगे, सो लेट्स से अब यहाँ पे एक थोड़ा सा है बॉर्डर के केस में, पहले मैं वो बता देता हूँ कि जब बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी खुद तो शॉर्ट हैंड है, इसमें ये तीन चीजें हम लोग एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको अभी बॉर्डर स्टाइल दिखा दूंगा, लेट्स इमेजिन मैं आपको बॉर्डर स्टाइल दिखा देता हूँ। ये देखो इतने सारे हैं बॉर्डर के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब बॉर्डर स्टाइल में भी मैं जाता हूँ ना, तो पता है वो उसको क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये भी एक शॉर्ट हैंड है, मतलब इंटरनली ये भी एक शॉर्ट हैंड है। दिस मतलब अगर नाउ ऑब्वियसली फॉर दैट वी हैव टू यूज द बॉर्डर। ये इसको लगा के दिखाता हूँ, P2 को लगा के दिखाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं ना, ऊपर से नीचे नीचे आते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड में यहाँ पे यूज कर देता हूँ, ऊपर से नीचे आते हैं P1 P2 P3 से। सो वी विल गेट एन आइडिया। सो ये मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, ये ऊपर चला गया। फिर ये अनकॉमेंट कर देता हूँ, मतलब ये है वैसा ही दिखेगा। यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है। एंड देन हियर I wanted to match the one that I've written over here. So this is going to be solid red and let's say 3 पिक्सल। यहाँ पे मैंने बॉर्डर विड्थ मान लो 3 पिक्सल रखी है, तो ये 3 पिक्सल में सॉलिड रेड में दिख जाएगी और ये मेरा शॉर्ट हैंड हो गया बॉर्डर। बट बट ये जो स्टाइल होती है ना, बॉर्डर स्टाइल, ये खुद भी एक शॉर्ट हैंड है। मतलब आप इसको भी इंटरनली और चीजें बता सकते हो। अब शॉर्ट हैंड किस चीज के लिए है? बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल में हम लोग जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं बॉटम की स्टाइलिंग क्या है, लेफ्ट की स्टाइलिंग क्या है, राइट की स्टाइलिंग क्या है और टॉप की स्टाइलिंग क्या है। मतलब बॉर्डर जो है उसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वो आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? Okay, so if you go over here, okay, let me just show you for this particular paragraph. Let's talk about this paragraph. ये जो स्टाइल है इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, कलर और विड्थ रहने देते हैं। Let it have a color and width, no problem. Let it have a color and width. हाँ, जब तक, क्योंकि जब तक स्टाइल नहीं है तब तक वो दिखेगा नहीं, बाकी आप कुछ भी करो, उसको स्टाइल पता होनी चाहिए क्या है। सो हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे? अब हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर स्टाइल इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे बोला था लेट्स से डॉटेड, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है
जब आप यहाँ पे बोलते हो ना डॉटेड, तो ये खुद एक शॉर्ट हैंड है कौन सी चीज का, अभी मैं दिखाता हूँ। सो बॉर्डर क्या है, बॉर्डर कहाँ गया वो, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, हाँ बॉर्डर बॉटम स्टाइल। सो हियर आई कैन से बॉर्डर बॉटम और उसका स्टाइल। ओके, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो हमने बोला ना डॉटेड यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाता है लेफ्ट में, टॉप में, राइट में और बॉटम में, चारों जगह पे ये स्टाइल लगने वाला है डॉटेड। आप उसको भी सेपरेट आउट कर सकते हो अगर, तो फिर आपको ये शॉर्ट हैंड यूज नहीं करने की जरूरत, आप उसको एक्सप्लिसिटली करो कि मुझे बॉटम में क्या चाहिए, ऐसे बॉटम में मुझे डॉटेड चाहिए, तो यहाँ पे आओगे तो देखो सिर्फ बॉटम वाला आ रहा है, ठीक है। फिर उसका भी तो कुछ होगा ना, उसका भी तो कुछ होगा, है ना। सो लेट्स से मैं टॉप कर देता हूँ सबसे पहले, विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप बिकॉज दैट इज द लॉजिकल ऑर्डर। बॉटम, नहीं टॉप स्टाइल। ओके, जस्ट सी कि हम लोग इसको कितना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो टॉप स्टाइल है डैश्ड, ऊपर वाला डैश में आएगा, नीचे वाला डॉट में आ रहा है, ठीक है। तो टॉप आ गया। जनरली द सीक्वेंस विल बी इन फॉर्म ऑफ अ क्लॉक। हम लोग पहले कैसा 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे। सो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसा। सो अभी मैं बोल देता हूँ राइट का स्टाइल क्या है, बॉटम राइट का स्टाइल क्या है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कुछ ग्रूव करके एक स्टाइल आता है। ओके, तो ऐसा दिखेगा वो, जैसा ग्रूव जैसा स्टाइल। ओके, एंड देन यहाँ पे सो टॉप राइट बॉटम एंड फाइनली लेफ्ट, लेफ्ट स्टाइल। सो दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से आउटसेट करके भी एक आता है, वो यूज करते हैं आउटसेट। तो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ये आउटसेट, तो वो कवर अप ही कर रहा है, ठीक है ना। हमने सॉलिड यूज ही नहीं किया, सॉलिड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये सॉलिड आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो डजेंट मैटर नाउ, द पॉइंट इज कि आपको अलग अलग बॉर्डर के स्टाइल्स चाहिए क्या, हाँ चाहिए, तो आप इसको ऐसे अलग अलग तरीके से बता सकते हो। और अगर नहीं, और अगर नहीं, तो आप उसको शॉर्ट हैंड के थ्रू बता सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी यूज किया था, विच इज योर बॉर्डर स्टाइल। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। तो ये जो बॉर्डर स्टाइल था, ये देखो अभी, ये ऊपर जो है इसका शॉर्ट हैंड है। ओके, अंडरस्टैंड दिस, बॉर्डर स्टाइल का भी ये शॉर्ट हैंड है। ऐसे डॉटेड बोलेंगे तो चारों जगह पे वो लगा देगा उसको। तो इसका तो कुछ रूल होगा ना, इसका कुछ रूल होगा। अगर आपने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो ये चारों साइड को लगा रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बोल दिया, लेट से दो वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, हम हमने यहाँ पे बोल दिया डॉटेड और डैश्ड, अब क्या करेगा, अगर दो स्टाइल से तो क्या करेगा, तो ये क्या करता है ना, डॉटेड वाला टॉप और बॉटम को लगा देता है, और डैश वाला लेफ्ट एंड राइट को लगा देता है। तो ये इसके रूल्स है। ओके, और ये रूल्स कहीं पे तो हमें मिल जाएंगे। इफ यू गो टू द स्टाइलिंग ना, यस, सी, when one value is specified, it applies the same style to all the four sides. अगर आप दो वैल्यूज देते हो तो पहली स्टाइल टॉप एंड बॉटम को जाएगी, दूसरी स्टाइल लेफ्ट एंड राइट को जाएगी, ठीक है। अगर आप तीन वैल्यूज देते हो तो टॉप, फर्स्ट टॉप को जाएगी, सेकंड लेफ्ट एंड राइट को जाएगी, और तीसरी बॉटम को जाएगी। और अगर आप चार देते हो तो ऑब्वियसली टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट इन दैट ऑर्डर क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अगर मुझे इसी इसमें चाहिए था जो पहले किया था, तो चारों के चारों अगर मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं, सो आई वुड हैव सेड डैश चाहिए टॉप में, राइट इज ग्रूव, देन इज डॉटेड, एंड लास्ट वन इज सॉलिड। ऐसे में चार भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो मुझे वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था। ओके, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि एक एक चीज जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि तो नहीं ठीक है, इसको बड़ा ही रहने देते हैं, दिखेगा नहीं हमें। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, ये चारों बताना जरूरी है। कभी कभी क्या होगा ना, आप ऐसे देखोगे आपको ये ऐसे दिखेगा। ओके, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बॉर्डर स्टाइल। कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगी सीएसएस में, जैसे आप जहाँ पे आप चार वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो और किसी ने तीन दिए,
अब 3 का मतलब क्या हुआ? तो 3 का मतलब है पहला जो है वो टॉप को लगाएगा, मतलब डैश जो है वो टॉप को आएगा, ग्रूव जो है वो लेफ्ट राइट को आएगा, और डॉटेड जो है वो बॉटम को आएगा. सो डैश इज एट टॉप, ग्रूव इज एट लेफ्ट राइट, एंड डॉटेड इज एट बॉटम. ओके, तो ये रूल्स होते हैं. एंड दिस इज मोर लाइक योर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज हम लोग कैसे जाते हैं? ओके, पहले 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, जैसे अपना घड़ी घूमता है उसी टाइप से जो है यहाँ पे हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बॉर्डर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. अब देखो, हम लोग यहाँ पे बॉर्डर का रेडियस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स गो टू द रेडियस प्रॉपर्टी. यू कैन स्पेसिफाई द बॉर्डर रेडियस. ओके, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे रेडियस है तो ये ऐसा हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, वी कैन गो. ओके, एंड अभी अपने यहाँ पे सॉलिड वाला कौन सा है? दूसरा वाला है, उसको हाथ नहीं लगाया ना हमने, तो दूसरे वाले को थोड़ा हाथ लगाते हैं हम. पहले में भी हमने कुछ शॉर्ट हैंड लिखा है, दूसरे P2 में कुछ नहीं लिखा है. यहाँ पे हाथ लगाते हैं. एंड हियर व्हाट वी विल डू इज we will say border radius. ओके, रेडियस में बोलता हूँ 2 पिक्सल. तो यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा ये राउंडेड हो जाता है. थोड़ा सा आपको ये ज्यादा नहीं दिखेगा, हल्का सा ये राउंडेड हुआ है. अगर आपको चाहिए हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, 5 पिक्सल बोल देते हैं, वो ज्यादा राउंडेड हो जाएगा. ये देखो अभी. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं रेडियस के थ्रू. ठीक, मैं ज्यादा कर दूंगा तो फिर ये देखो ऐसा दिख जाएगा. ठीक है, सो इट्स अप टू अस कि आपको क्या वहां पे उसका जो रेडियस है वो क्या यूज करना है. जैसे मैंने यहाँ पे अभी 10 पिक्सल वाला कर दिया. ठीक है, अब रेडियस में भी अब आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा. हाँ, तो रेडियस भी तो 4 कॉर्नर्स का होता है कि नहीं? रेडियस भी तो 4 कॉर्नर्स का होता है ना? तो अगर मुझे रेडियस जो है वो अलग अलग देना है तो क्या उसके लिए कुछ फैसिलिटी है? ओके, सो इफ यू गो ओवर हियर, एंड इफ वी चेक, क्या इसके लिए मेरे पास कोई फैसिलिटी है? ये बॉर्डर रेडियस. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है. टॉप बॉर्डर, टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राइट रेडियस. ओके, बॉटम लेफ्ट रेडियस एंड बॉटम राइट रेडियस. ओके, स्टार्ट रेडियस थोड़ा सा ये है, अलग है. चार जो मेन है अपने वो ये है. ओके, सो नाउ इसको अगर समझना है तो बॉर्डर रेडियस में जाने का, पढ़ने का कि यह क्या है. बॉर्डर रेडियस सीएसएस प्रॉपर्टी राउंड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट्स आउटर बॉर्डर. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट हैंड दिया है क्या? एज विथ एनी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, तो ये भी एक शॉर्ट हैंड है. और यहाँ पे हम लोग टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ऐसे 4 स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और बोलता हूँ बॉटम बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ये मुझे चाहिए 10 पिक्सल. इसको कमेंट कर देते हैं 2 मिनट के लिए. दोनों तो यूज नहीं करेंगे ना कोई. ओके, सो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस वो मुझे चाहिए 2 पिक्सल, ऐसा कर दिया मैंने. तो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो ये देखो, ये थोड़ा राउंडेड लग रहा है और ये एकदम हल्का सा लग रहा है. ठीक है, वैसे ही आई कैन से हियर बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, इसको मैं और ज्यादा कर देता हूँ, 15 पिक्सल कर देता हूँ. तो ये देखो ये और ज्यादा हो गया, है ना? ठीक है, एंड देन बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस. ओके, इसको अभी मैं बोल रहा हूँ 20 पिक्सल, और भी ज्यादा कर दिया मैंने, तो ये ऑब्वियसली उसके बाहर जाएगा अभी. ओके, क्योंकि वो आपने रेडियस ही उतना दिया है, तो वो उसको ड्रॉ करने के लिए उसको वो वहीं पे जाएगा. सो वी हैव टू टेक केयर कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कभी फ्लो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना, उसके बाहर नहीं जा रहा है ना. तो अभी के लिए आई जस्ट कीप इट विद इन द लिमिट, आई जस्ट मेक इट 15 पिक्सल. स्टिल इट इज जस्ट कट टू कट. यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन. सो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है ये चीजें इसमें भी स्पेसिफाई कर सकते थे ना शॉर्ट हैंड में. ओके, शॉर्ट हैंड में भी हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते थे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही चीज हो जाती है, और इसका भी रूल होगा फिर. ओके, इसका भी तो कोई रूल होगा. ओके, सो जैसे हम लोग एक स्पेसिफाई करेंगे. सो लेट्स डू इट ना, लेट्स डू इट.
अब एक स्पेसिफाई करेंगे तो सभी जगह पे लग जाएगा। अगर आप 2 स्पेसिफाई करो तो वो क्या कर रहा है, ओके। तो यू कैन सी लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम को एक लगा रहा है, डायगोनली हो रहा है, और इसको लगा रहा है, ओके। अगर हम लोग 3 वैल्यूज देंगे तो क्या करेगा वो, ओके। तो उसने क्या कर दिया, लेफ्ट टॉप और इसको भी वो लगा दिया है, यहाँ पे 30 पिक्सल लगा दिया उसने, ठीक है। सो 10 पिक्सल टॉप में सॉरी, यहाँ पे टॉप में 10 पिक्सल है, देन ये जो कॉर्नर है लेफ्ट बॉटम एंड राइट टॉप उसमें 20 है, और जो ये वाला है उसको 30 है। जाहिर सी बात है, हम ऐसा जनरली कोई करता नहीं है। सो वी पीपल मे प्रोवाइड 4 जनरली स्पेसिफाई करेंगे लोग, ओके। सो हियर विल से लेट्स से थोड़ा सा ये वैल्यूज कम कर देता हूँ इसको बोल देता हूँ 2 पिक्सल, विल जस्ट कीप इंक्रीजिंग 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, ऐसा 4 स्पेसिफाई कर, ओके। सो यहाँ पे आपको देखोगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। So ये left top is 2 pixel, this is 5 pixel, this is 10 pixel, this is 15 pixel. Again, please understand, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? वो देखो, ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती है कि सर हमें ये कैसे याद रहेगा, याद रहेगा ही नहीं, और याद करना भी नहीं है कि लेफ्ट में क्या होगा, राइट करना ही नहीं है याद। आपको ये समझ में आया क्या, कि अभी समझ में आया ना कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं, बस दैट्स इट, okay, because no one is going to ask you a question on this. ऊपर से it's not just about someone asking question. मेन चीज तो ये रहती है कि ये कोई याद नहीं रख सकता जो इस पे हर रोज काम करता है। लेट्स से कोई पर्सन है जो यूआई पे काम कर रहा है, जो प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, तो देन इट मेक सेंस दैट दैट पर्सन विल रिमेंबर दिस। बाकी ऐसा रिमेंबर नहीं कर सकते चीजों, ओके। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। All right, fine. So having said that, we'll stop here for today. Okay. Next session में जो है कल हम लोग बॉक्स मॉडल देखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जो कंटेंट हम लोग कभी भी दिखाते हैं तो पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर देखा हमने, मार्जिन क्या होता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे मार्जिन कहते हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें ये कैसे कर सकते हैं, ओके। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी हमें यूआई पे एलिमेंट्स दिखाने हैं तो उनकी पोजीशनिंग क्या है, वो कहाँ पे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, ये सारा खेल सीएसएस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, एचटीएमएल के थ्रू नहीं, ओके। ये सारी जो चीजें ये सीएसएस के थ्रू हमें कंट्रोल करनी पड़ती है, वी डोंट कंट्रोल देम थ्रू सीएसएस। ऑलराइट, कूल, फाइन। सो इसका भी प्रैक्टिस करो आप, ओके। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर नाउ।